आज 13 जुलाई है और 13 जुलाई के पेश नज़र वादी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का जाल बिछा दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और मुतअद्दिद सियासी लीडरों के घरों के बाहर पहरे बिठा दिए गए हैं। मज़ार नक्शबंद के आसपास कल दिन में ही सिक्योरिटी का जमाव बिछा दिया गया था और आज सुबह से भी किसी को भी मज़ार शोहदा पर या नक्शबंद साहब की ज़ियारत के इर्द गिर्द जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, मज़ार शोहदा पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और साथ साथ जो नक्शबंद साहब खानियार वाला इलाका है वहाँ पर भी बंदिशें लगा दी गई हैं। इधर लाल चौक के गिरदनवा के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी का हिसार बढ़ा दिया गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा पहले ही घर में खाना नज़रबंद है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बात वीडियो पोस्ट किया है। थोड़ी देर पहले साबिक स्पीकर मुबारक अहमद गुल ने हमारे न्यूज़ रूम को इत्तला दी कि उन्हें भी घर में नज़रबंद रखा गया है और इस तरीके से मुतअद्दिद सियासी लीडरों को आज घरों में नज़रबंद रखा गया है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुबह 8 बजे दुआया मजलिस का एहतिमाम का ऐलान किया था। कल बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टर जारी किया गया था और यह कहा गया था कि 8 बजे सुबह मज़ार शोहदा पर नक्शबंद साहब की ज़ियारत पर जाकर वहाँ पर दुआया मजलिस होगी। लेकिन फ़िलहाल इतलात और ख़बर यह है कि गुपकार उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर भी सिक्योरिटी का पहरा है। साबिक वज़ीर आला घर में नज़रबंद है। मुतअद्दिद MLAs को नज़रबंद रखा गया है और किसी को भी मज़ार शोहदा के आसपास आने की इजाज़त नहीं है। इधर सिविल लाइंस एरिया का जो एरिया है जहां पर आप रिगल लेन का एरिया देखिए, प्लेडियम गली का एरिया देखिए या लाल चौक के गिरदनवा में भी जो तस्वीरें हैं ये सब बता रही है कि सिक्योरिटी का हिसार है क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी आज मज़ार शोहदा पर जाने की बात कही थी और 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने की बात सामने रखी गई थी। तो फिलहाल सख्त सिक्योरिटी के बीच आज मज़ार शोहदा पर नक्शबंद साहब की ज़ियारतगाह के अकम में जो वाक़ा मज़ार है वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त इंतज़ामिया ने नहीं दी है और ना ही किसी सियासी जमात को इज्तिमा की इजाज़त दी गई है। का दिन और 13 जुलाई को लेकर मार्टर्स डे और मार्टर्स डे के साथ अगर मैं बात करूं तो साल 2019 तक जो है यौम शोहदा को लेकर बात करें तो कई सारे सियासी लीडर ख्वाजा नक्शबंद मुश्किल कुशा रहमतुल्लाह के दरबार पर जाते थे और वहां पर हाजिरी देते थे और वहां पर जी हाँ फूल भी चढ़ाते थे। मगर आपको बताते चले कि साल 2020 के बाद जी हाँ ये मामला चेंज हो गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत को लेकर मैं बात करूं तब से जी हाँ इस दिन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि एग्जैक्ट इस वक्त लाल चौक की सिचुएशन क्या है आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे। एग्जैक्ट ये लाल चौक का एरिया है और लाल चौक सुबह सुबह ये टुवर्ड्स घंटाघर ये एरिया जो जाता है घंटाघर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि कई सारा जो यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है खासतौर पर SSB या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, BSF हो, CRP हो, उसे यहाँ पर तैनात किया गया है। और आपको बताते चले कि किसी को भी आने जाने की इजाजत यहाँ से नहीं है। मगर दूसरी जानिब अगर आप देख सकते हैं सामने ट्रैफिक की आवाजाही जरूर नेक्स्ट ट्यूब में दिखाई दे रही है जबकि वहां से ट्रैफिक भी चल रहा है और पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही जरूर दिखाई दे रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि आपको बताते चले कि जो कई सारे जी हाँ सियासी लीडर है उन्हें हाउस अरेस्ट भी रखा गया है और किसी को जी हाँ आज यौम शोहदा के साथ अगर मैं बात करूं नक्शबंद साहब की जियारत पर आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। क्योंकि 13 जुलाई के सिलसिले में आज श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में पाबंदियां आयद कर दी गई है और इस वक्त हम श्रीनगर के इस नवाकद इलाके में मौजूद है और ये जो रास्ता यहाँ से मज़ार शोहदा की तरफ जाता है इसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस और CRPF के एहलकार यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। गाड़ियाँ यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है रखी गई है और किसी भी गाड़ी को इजाज़त आगे जाने की नहीं है। बिल्कुल ये रास्ता जो है ये नवाठा और उससे आगे फिर नक्शबंद साहब मज़ार शोहदा की तरफ जाता है और इसी तरीके से शहर के दीगर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मज़ार शोहदा की तरफ जाते हैं उन्हें सील कर दिया गया है और किसी भी शहरी को आज या किसी भी सियासी लीडर या मजहबी लीडर को मज़ार शोहदा तक जाने की इजाज़त नहीं है। वाज़ेह रहे कि 2019 के बाद मज़ार शोहदा पर जो रिवायती गुलबारी और खराज अकीदत 1931 के शहीदों को पेश किया जाता था तहम उस पर पाबंदी आयद कर दी गई और बाज़ाब्ता तौर पर 2021
जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने स्टेट हॉलीडे को भी खत्म करने का ऐलान किया और उसके बाद इन पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया। और इस साल भी हम देख रहे हैं कि यहाँ डाउनटाउन इलाके में मज़ार शुहदा की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। पुलिस, सीआरपीएफ की गाड़ी पहले से ही पीडीपी के मुतअद्दिद लीडर ने बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से की रेजिडेंस के बाहर इस वक्त हम मौजूद है गुफ्तार श्रीनगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर जो है रेजिडेंस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा है। आज अगर बात करते हैं 13 जुलाई है और आज के दिन पर जो है शहीदों का दिन मनाया जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा गया है और इतलात ये भी है कि कुछ टाइम के बाद जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं है परमिशन मिलेगी या फिर नहीं। और इस वक्त आप देख सकते हैं किस कदर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यहाँ पर तैनात करके रखा गया है। आज के दिन पर जो अगर हम बात करते हैं कुछ लीडर्स को जो है हाउस अरेस्ट भी करके रखा है, लेकिन इस वक्त अगर हम चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि इस कदर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रख दिया गया है। सुबह सवेरे से ही जो है इतलात और ख़बरें ये हैं कि कई सियासी लीडर्स को घरों में नज़रबंद रख दिया गया है। मज़ार शुहदा पर सरकारी तौर पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है और किसी को एलो नहीं किया गया है। और इतलात और ख़बर यह है कि थोड़ी देर में नवाज सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर के अंदर दुआया मजलिस का एहतमाम हो सकता है। श्रीनगर चलेंगे जी, इमरान हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, वो बड़ा दिलचस्प वीडियो है। इमरान, अभी लेटेस्ट अपडेट बताइएगा, क्या कुछ है, क्या डिटेल्स आपके पास है? क्योंकि हमारे पास न्यूज़ रूम में जो खबरें आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बशमूल कई लीडरों को घरों में नज़रबंद रखा गया है। अभी इतलात और ख़बर यह है कि उमर अब्दुल्ला ने भी बाहर आना था, शायद उन्हें भी मना कर दिया गया है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, चूंकि आज 13 जुलाई है और मैं इस वक्त श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में मौजूद है। मेरे पस मंजर में आपको ये जो गेट नजर आ रहा है, ये शहर खास का गेट है और इसके कुछ ही मीटर्स पर पुलिस की बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और मज़ार शुहदा के जितने भी खारजी और दाखिली रास्ते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी, सीआरपीएफ की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आज विमेन सीआरपीएफ को भी डिप्लॉय कर दिया गया है और मजबूरी तौर पर सख्त तरीन पाबंदियां आज मज़ार शुहदा पर के इर्द गिर्द आयद कर दी गई है और पूरी तरह से डाउनटाउन के अंदर आज खामोशी सन्नाटा छाया हुआ है। मजबूरी तौर पर 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में जो आज मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने प्रोग्राम जो है पहले शेड्यूल किया था, उस प्रोग्राम को रोकने के लिए एलजी इंतजामिया की तरफ से इस तरीके की सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई है। ये बताइएगा, लास्ट टाइम हमने एक ड्रामेटिक तब्दीली देखी थी, उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, दीवार फांद कर अंदर चले गए थे। अब की बार क्या ऐसा कुछ है या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जो हमारे पास इत्तलात है, दुआया मजलिस का एहतमाम नवाज सुबह में करने का फैसला लिया है? कोई कंफर्मेशन इस हवाले से आपके पास? देखिए, अगर आप देखेंगे कि कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक शेड्यूल पोस्टर जारी किया था जिसकी जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब की तरफ से शाया हुआ था और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी किया गया था कि 8 बजे दुआई मजलिस होगी और गुलबारी होगी यहाँ मज़ार शुहदा पर। लेकिन ये भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जानते थे कि लास्ट ईयर जिस तरीके की सूरत हाल बनी और इस सिलसिले में सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो इस तरीके का रिस्क आज नहीं लेंगे और इसीलिए हमने कल देखा कि कल दोपहर से ही या 12 बजे से ही यहाँ पे सख्त तरीन पाबंदियां आयद कर दी गई थी और पहले ही मज़ार शुहदा के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स उनको बंद कर दिया गया था। क्योंकि लास्ट ईयर जो ड्रामेटिक सीन्स देखने को मिले थे, पहले इल्तिजा मुफ्ती जो सिर्फ 12 तारीख को ही यहाँ आई थी और उन्होंने गुलपोशी की थी, उसके बाद 14 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान बशमूल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब आए थे। लेकिन उस सारी चीजों को रोकने के लिए पहले से पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये जो प्लान है, स्ट्रेटेजी पहले से अपनाई थी और जिसके तनाजुर में हमने देखा कि कल से ही पूरे इस डाउनटाउन बहुत शुक्रिया इमरान, आपके पास लौटेंगे।